अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं और हमारा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि सुपरलेटिव से कंपैरेटिव से पॉजिटिव। टॉपिक तो आपका सिमिलर है लेकिन कंडीशन जो है वह अलग है। यह कंडीशन है। कंडीशन क्या है? ये कंडीशन में है कि यदि यह आपके CONDITION यह कंडीशन है। सच क्या है कि यदि वाक्य में वन ऑफ द आया हो, उसमें सिर्फ सुपरलेटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन था लेकिन इसमें वन ऑफ द आया हो, ठीक है ना, यानी सुपरलेटिव डिग्री के वाक्य में क्या आया होगा? वन ऑफ द। तो यहाँ पर देख लीजिए, जैसे अमेरिका इज वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री, यहाँ पर आया है ना वन ऑफ द। तुलसीदास इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ हिंदी, वन ऑफ द, यानी यह सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य है। अब आपको बनाना किस में है? अब बनाएंगे पहले कंपैरेटिव यानी पहला होगा यह, और फिर पॉजिटिव बनाएंगे यह दूसरा होगा, यानी दो प्रारूप में आप इसको परिवर्तित करेंगे। तो आपकी कंडीशन क्या है कि यदि सुपरलेटिव डिग्री यानी यदि वाक्य में वन ऑफ द आया हो, तो आप क्या कर रहे हो? अब इधर देख लीजिए, कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय अब आप कंपैरेटिव डिग्री बना रहे हैं, तो कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय आप क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए, पहला पॉइंट, वाक्य के सब्जेक्ट और वर्ब को यथावत लिखते हैं, यानी सब्जेक्ट और वर्ब जो होगा वह यथावत होगा, यानी वाक्य के सब्जेक्ट और वर्ब को यथावत लिखते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री में, यानी जो सुपरलेटिव एडजेक्टिव है उसको किस में लिखेंगे आप? कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है ना। पहले पॉइंट में आपने क्या लिखा है? सब्जेक्ट और वर्ब यथावत लिखा जाएगा, यानी जैसा है वैसे ही लिख। तीसरे पॉइंट में आप क्या करते हैं? देन का प्रयोग करते हैं, देन का प्रयोग करना, ठीक है ना, तीसरे पॉइंट में। चौथे पॉइंट में क्या है कि आप मेनी अदर या मोस्ट अदर, या ऑब्लिक है, चाहे मेनी अदर का प्रयोग कीजिए चाहे मोस्ट अदर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। फिर पांचवें पॉइंट में सुपरलेटिव एडजेक्टिव के बाद आए हुए बहुवचन के नाउन को, यह ध्यान रखिएगा कि वन ऑफ द के बाद आने वाला नाउन बहुवचन में होता है, तो आप क्या करेंगे कि बहुवचन के नाउन को लिखते हैं, है ना। फिर से एक बार, वाक्य का सब्जेक्ट और वर्ब यानी कर्ता और क्रिया यथावत लिखते हैं। एडजेक्टिव को कंपैरेटिव यानी सुपरलेटिव एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री में लिखते हैं। तीसरे पॉइंट में देन का प्रयोग करते हैं। चौथे पॉइंट में मेनी अदर या मोस्ट अदर का प्रयोग करते हैं। पांचवें पॉइंट में सुपरलेटिव एडजेक्टिव के बाद आए हुए बहुवचन के नाउन को अंत में लिखते हैं। वही आपके ऊपर वाले एग्जाम्पल, अमेरिका इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। अब देखिए यहाँ पे वन ऑफ द आया है। अब आप क्या करते हैं? पहला स्टेप, वाक्य का कर्ता और क्रिया यथावत, है ना। अमेरिका इज़ यह आपका सुपरलेटिव है, यह आप किस में बना रहे हैं? कंपैरेटिव डिग्री। फिर दूसरा पॉइंट क्या है आपका कि एडजेक्टिव को आप कंपैरेटिव डिग्री में बना रहे हैं, यानी जो आपके सुपरलेटिव एडजेक्टिव है इसको आप क्या किए हैं? कंपैरेटिव में। रिचेस्ट है तो क्या हो जाएगा? रिचेस्ट, दूसरा पॉइंट, है ना। तीसरे पॉइंट में आप क्या करेंगे? देन का प्रयोग। चौथा पॉइंट में आपको क्या करना है कि मेनी अदर या मोस्ट अदर के बाद मेनी अदर या मोस्ट अदर का प्रयोग करते हैं, है ना। अब पांचवा पॉइंट क्या है कि सुपरलेटिव एडजेक्टिव के बाद आए हुए बहुवचन का नाउन, यह क्या है आपका? एडजेक्टिव के बाद कंट्रीज इन द वर्ल्ड, ये क्या हो गए आपके? 5 पॉइंट, है ना। यानी अमेरिका इज रिचर देन एनी अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड, है ना। दूसरा एक और देखते हैं, तुलसीदास इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ हिंदी। पहला फिर वही पॉइंट टू पॉइंट, कर्ता क्रिया यथावत।
एडजेक्टिव को क्या किया आप, कंपैरेटिव डिग्री, आपको रट जाना चाहिए। तीसरा पॉइंट देन का प्रयोग। चौथा पॉइंट मेनी अदर या मोस्ट अदर का प्रयोग, यह चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट बहुवचन के नाउन को, सुपरलेटिव एडजेक्टिव ग्रेटेस्ट के बाद क्या है, पोएट्स ऑफ हिंदी, 5 पॉइंट। फिर एक और देखते हैं हम लोग, आयरन इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल मेटल्स। अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले आपका वही चीज, आपके कर्ता और क्रिया यथावत हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होगा कि आपके जो एडजेक्टिव है आपने क्या किया, कंपैरेटिव डिग्री, यूजफुल, मोर यूजफुल, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट देन का प्रयोग। चौथा पॉइंट मेनी अदर या मोस्ट अदर, चौथा पॉइंट है ना। और पांचवा पॉइंट क्या होगा कि जो बहुवचन का नाउन है उसे आप अंत में लिखेंगे। तो यह जो है आपके पॉइंट्स जो हैं, आपके 5 पॉइंट हैं। आपको किए क्या है कि यदि सुपरलेटिव डिग्री वाले वाक्य में वन ऑफ द आया हो तो आपने उसको कंपैरेटिव डिग्री बनाया है। एक ही ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी एडजेक्टिव हो, एडजेक्टिव की पहचान OUS, FUL, ENT, ED, ING, ये जो है आपके सफिक्सेस हैं। सफिक्सेस का मतलब जो अंत में जोड़े जाते हैं, ठीक है ना। तो ये सब अगर अंत में वर्ड आए हुए हैं तो कंपैरेटिव में ध्यान रखिएगा मोर और सुपरलेटिव में मोस्ट। जैसे इंटेलिजेंट आप बनाते हो, ENT आया है तो मोर इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल है तो मोर ब्यूटीफुल, ठीक है ना। OUS फेमस, मोर फेमस, ठीक है। सुपरलेटिव मोस्ट फेमस, ठीक है ना। तो ये सब एडजेक्टिव की पहचान है। तो आप बेसिक चीज़ जानिएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं रखना है आपको, ठीक है। बाकी चीज़ें तो मैं डील करते ही चलूँगा, जहाँ पर नहीं आएंगे वो तो भी बताते चलूँगा। अब हम लोग जो है उसी टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या बनाएंगे, अभी आपने क्या बना लिया, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव बना लिया। अभी क्या बचा है आपका, पॉजिटिव। अब हम लोग देखिए वही कंडीशन कि यदि वाक्य में वन ऑफ द आया है ना, वन ऑफ द आया है, जैसे अमेरिका इज वही है वन ऑफ द, ठीक। तुलसीदास इज वन ऑफ द, ठीक है। अब हम लोग क्या बना रहे हैं, पॉजिटिव डिग्री, यानी सुपरलेटिव से हम क्या बनाएंगे, पॉजिटिव डिग्री। ये आज का लास्ट होगा, यानी सुपरलेटिव यानी चेंज ऑफ डिग्री का जो है ये लास्ट पॉइंट है। इसके बाद हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे अगले टॉपिक की तरफ, ठीक है। तो पॉजिटिव डिग्री बनाते समय अब क्या आपने बना दिया, पॉजिटिव डिग्री, ये हेडिंग हो गया आपके। पॉजिटिव डिग्री बनाते समय क्या हो जाएगा, पहला पॉइंट, वाक्य की शुरुआत वेरी फ्यू या ओनली अ फ्यू से करते हैं, पहला पॉइंट हो गया। यानी वाक्य की शुरुआत वेरी फ्यू या ओनली अ फ्यू से करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, सुपरलेटिव एडजेक्टिव के बाद आए हुए बहुवचन के नाउन को लिखते हैं। यानी सुपरलेटिव एडजेक्टिव यह है, इसके बाद बहुवचन का नाउन लिखा जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या है कि सुपरलेटिव एडजेक्टिव के बाद आए हुए, दूसरा पॉइंट यह होगा तीसरा, बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करते हैं। यह आपको मैंने पहले भी बताया था कि वेरी फ्यू या ओनली अ फ्यू से शुरू होने वाला वाक्य जो है बहुवचन की क्रिया लेता है, साथ में बहुवचन का नाउन लेता है। और नो अदर से शुरू होने वाला वाक्य जो है उसकी क्रिया जो है वह हमेशा एक वचन होती है और एक वचन का नाउन होता है। तो बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करते हैं। फिर तीसरा पॉइंट जो है एज का प्रयोग, बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करते हैं, क्रिया यानी बहुवचन प्लूरल फॉर्म में। एज का प्रयोग चौथे पॉइंट में। पांचवें पॉइंट में सुपरलेटिव जो एडजेक्टिव है वह किस में हो जाएगा, पॉजिटिव डिग्री में। सुपरलेटिव एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री में। फिर
छठे पॉइंट में आप किसका प्रयोग करते हैं? एज का प्रयोग। यही 2 बार है एज, चौथे और छठे दोनों पॉइंट में है। और प्रारंभिक कर्ता को अंत में। प्रारंभिक कर्ता का मतलब यानी जो जैसे अमेरिका है प्रारंभिक कर्ता, ठीक है ना, वह तुलसीदास है तो यह अंत में लिखा जाएगा। फिर से देख लीजिए, यदि वन ऑफ द आया हो तो पॉजिटिव डिग्री बनाते समय पहला क्या करते हैं कि वाक्य की शुरुआत वेरी फ्यू या ओनली अ फ्यू दोनों से आप कर सकते हैं। डोंट बी कन्फ्यूज्ड, ओनली अ फ्यू दोनों का एक ही मतलब होता है, ऐसे करते हैं। सुपरलेटिव एडजेक्टिव के बाद आए हुए बहुवचन के नाउन को लिखते हैं। तीसरा पॉइंट बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करते हैं। चौथा पॉइंट एज का प्रयोग करते हैं। पांचवा पॉइंट जो है सुपरलेटिव एडजेक्टिव को पॉजिटिव डिग्री में लिखते हैं। छठा पॉइंट जो है एज का प्रयोग करते हैं। सातवां पॉइंट प्रारंभिक कर्ता को अंत में लिखते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब इसको बनाते हैं। उदाहरण में अमेरिका इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो पहला पॉइंट वाक्य की शुरुआत वेरी फ्यू से हो गई, पहला स्टेप। उसके बाद सुपरलेटिव एडजेक्टिव के बाद आए हुए यानी एडजेक्टिव के बाद आए हुए बहुवचन के नाउन को लिखते हैं, यानी कंट्रीज आया है, कंट्रीज इन द वर्ल्ड, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट बहुवचन की क्रिया। चौथा पॉइंट एज। पांचवा पॉइंट एडजेक्टिव को पॉजिटिव डिग्री, फिर एज। छठा पॉइंट, सातवां पॉइंट प्रारंभिक कर्ता। 7 स्टेप्स हैं, है ना। आपको उतने ही स्टेप्स फॉलो करने हैं, ये नहीं कि आप इसमें छोड़ देंगे। अगला जो है एक और देखिए, तुलसीदास इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ हिंदी। तो पहला वही वेरी फ्यू या ओनली अ फ्यू। दूसरा सुपरलेटिव एडजेक्टिव के बाद आया हुआ बहुवचन का नाउन क्या है, पोएट्स ऑफ हिंदी। तीसरा पॉइंट आपके दिमाग में चल रहा होगा कि हम चाहे तो बस पोएट्स लिखें और इसको बाद में लिखें, तो ये ध्यान में रखिएगा कि ये ज्वाइनिंग है, सब ज्वाइनिंग है, उसी के साथ आने वाला शब्द है, ठीक है ना। यानी एडजेक्टिवल फ्रेज के रूप में है और यह जो है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के रूप में है, एनपीएन रूल में है। बहुवचन की क्रिया। चौथा पॉइंट एज। पांचवा पॉइंट एडजेक्टिव सुपरलेटिव जो है पॉजिटिव डिग्री में आ गया। फिर हो गया आपका एज, फिर आपके तुलसीदास सातवें पॉइंट में, छठा और सातवां। फिर एक और वही देख लीजिए, आयरन इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल मेटल। तो वेरी फ्यू, अब यहाँ पे ओनली अ फ्यू भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये ध्यान में रखिएगा कि अच्छा पहले बता लो, उसके बाद वेरी फ्यू पहला स्टेप, ठीक। बहुवचन का नाउन, फिर बहुवचन की क्रिया, एज, एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री, फिर एज और आयरन। यह आपको मैंने जो बनाया हुआ है इसमें एक आप राइटिंग मेथड देखिएगा, अक्सर करके बच्चों से गड़बड़ी हो जाती है। यहाँ पर देखिएगा कि यह सेंटेंस अंत में, सेंटेंस की पहचान अंत में फुल स्टॉप से होती है, क्वेश्चन मार्क, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। यह कंप्लीट सेंस देता है, यानी कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस, यानी कोई भी सेंटेंस हो तो उसका पहला लेटर जो है कैपिटल होगा, बाकी सारे लेटर जो है स्मॉल होंगे। इसमें सारे लेटर आपके स्मॉल हैं, सिर्फ आयरन को छोड़ करके, यानी आयरन को मैंने कैपिटल लेटर में लिखा है, ठीक है ना। आयरन जो है आपके क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन है, ये कैपिटल लेटर में लिखा गया है, ठीक है। तो आप बेसिकली ये ध्यान में रखिएगा कि जो जैसे आपके राइटिंग मेथड्स हैं, वह राइटिंग मेथड्स को आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, क्योंकि 12th लेवल पर आपके जो है थोड़ी सी भी मिस्टेक आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है, क्योंकि दिस इज़ द बैकग्राउंड फॉर द फर्दर क्लासेस दैट यू आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स योर हायर स्टडीज़, ठीक है ना। सो देन मिनिमाइज योर मिस्टेक्स एज मच एज पॉसिबल, जितना कम हो सके उतना कम आपको मिस्टेक्स करने हैं। करीब करीब सारी चीज़ें जो है आपको कंक्लूड कराई जाती है, और ग्रामर जो है आपको सिर्फ इंटर लेवल तक ही पढ़ा जाता है, उसके आगे ग्रामर नहीं है। इसलिए आप जो है पूरा डिटेल्स अपने साथ इसको रखें। तो आज हम लोगों ने जो है चेंज ऑफ डिग्री के जो है सारे कंटेंट को पढ़ लिए, ठीक है।
आप फिर से देख लीजिए यही कि अगर आपके वन ऑफ द आया तो पॉजिटिव डिग्री में 7 स्टेप्स हैं, 7 स्टेप्स को हमने फॉलो किया। ठीक है, कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, वेरी फ्यू कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड और उसके बाद एक वचन की क्रिया लगा देते, तो ये ध्यान में रखिएगा कि यह गलत है। आपको जब भी करना है तो वेरी फ्यू के साथ जो है बहुवचन का नाउन और बहुवचन की क्रिया होनी चाहिए। अभी तक हम लोगों ने जो है आपके चेंज ऑफ डिग्री को भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को जो है नेक्स्ट वीडियो में बढ़ेंगे। धन्यवाद।